कांग्रेस के हाथों से महिलाओं का मंगलसूत्र बचाते बचाते प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि अब सोना ही मत खरीदिए। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सोना बाहर से मंगाने में बहुत सारा विदेशी पैसा खर्च होता है। मसलन तो ये खबर उन सुनारों के लिए हाहाकार मचाने वाला था जिनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। देश हित में सबसे पहली कुर्बानी इस देश के गरीब, मजलूम और मजदूर ही देते आए हैं। इसलिए फिर से अपनी नाकामियों के पहाड़ पर इस देश के मेहनतकश लोगों को चढ़ा दिया गया है। मगर देश के लोग इतना सोना तो नहीं ही खरीद पाएंगे प्रधानमंत्री जी, जितना सोना इस देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ परिवार की संतान मेट गाला में अपने कपड़ों पर पहनकर प्रदर्शनी में चली जाती है। ईशा अंबानी ने अमेरिका के सबसे चर्चित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मेट गाला में 1800 कैरेट की ब्लाउज और आभूषण पहनकर शामिल होती है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। ईशा अंबानी इस प्रदर्शनी में जिस आम की आकृति वाली बैग लेकर खड़ी हुई थी, उसी की कीमत 1 करोड़ थी। बताइए, आम की बात नहीं करेंगे, मामला जरा कहीं और निकल जाता है। ये इस देश की नियति ही है कि देश हित में जो देश 1800 कैरेट का ब्लाउज देख सकता है, वही देश अपने बच्चों के लिए 15 करोड़ किताबें नहीं छाप सकता। यही इस देश की नियति है कि वो एक अमेरिकी इंस्टीट्यूट के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए अपने धन्ना सेठों को रेड कारपेट पर बिछते हुए देख सकता है, मगर इस देश में 1 लाख सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं बनवा सकता। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बताइए, ये हालत है शिक्षा व्यवस्था की। क्लासरूम में गुरु नहीं और देश को कहते रहिए विश्व गुरु। सोना खरीदना तो छोड़िए साहब, इस देश के लोगों ने सोना गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। उसके बाद भी उनके किस्मत में सिर्फ पुलिस की लाठी आई है। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।